हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू चैप्टर नंबर 7 पैरीमीटर एंड एरिया। नाउ मैं आपको थोड़ी इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो चैप्टर नंबर 7 पैरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट पैरीमीटर। पैरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? Perimeter of a closed plane figure is the length of its boundary. Perimeter का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज प्लेन फिगर है और वो जो क्लोज प्लेन फिगर है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है उसको हम उसका पैरीमीटर कहते हैं। और इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ अ शेप। कोई भी प्लेन फिगर या शेप होता है उसकी जो आउटसाइड बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है उसको हम उसका क्या कहते हैं? पैरीमीटर। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक टेबल है। दिस इज अ टेबल। ओके, नाउ हमें क्या करना है? ये टेबल के अराउंड, ये जो उसके बॉर्डर है टेबल का अराउंड, उसके ऊपर हमें एक लेस लगानी है। बर्थडे पार्टी है तो डेकोरेशन करना है तो हम एक लेस लगाते हैं। तो हम लेस कहाँ लगाते हैं? जस्ट ओनली उसकी बाउंड्री के ऊपर। ओके, तो हमें लेस कितनी चाहिए ये फाइंड करना है। तो हम उसका क्या फाइंड करेंगे? पैरीमीटर। ओके, मीन्स उसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है वो हमें पता चल गया। मीन्स उसका पैरामीटर हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा हमें कितनी लेंथ की जो लेस लगानी है वो चाहिए। मीन्स पैरामीटर का मतलब होता है कोई भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसका टोटल। इसमें हमें सिर्फ ये बाउंड्री का टोटल मेजरमेंट करना है। सेकंड थिंग, एक फार्म है हमारे पास। फार्म में एनिमल्स अंदर चले ना जाए इसकी वजह से हम क्या करते हैं? उसके सराउंडिंग फेंसिंग लगा देते हैं। उसके सराउंडिंग हम क्या करते हैं? फेंस लगा देते हैं। फेंस की वजह से एनिमल्स अंदर चले ना जाए। तो ये जो फेंस लगानी है, फेंस कितने मीटर की हमें चाहिए वो फाइंड करने के लिए भी हम उसका क्या फाइंड करेंगे? पैरामीटर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ फार्म। फार्म की जो आउटसाइड बाउंड्री है उसका पैरामीटर, मीन्स उसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें उसका पैरामीटर, मीन्स पैरामीटर का मतलब होता है जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ। नाउ आफ्टर इट सेकंड पॉइंट इज हियर circumference. Now what is the meaning of circumference? The parameter of a circle is called circumference. Okay, जो सर्कल होता है उसका पैरामीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। ओके, नाउ जैसे कि हमारे पास एक सर्कल प्लेग्राउंड है। ओके, दिस इज अ सर्कल प्लेग्राउंड। नाउ इसके सराउंडिंग हमें बॉर्डर ड्रॉ करनी है। वाइट कलर्स के कलर से हमें इसके सराउंडिंग बॉर्डर ड्रॉ करनी है। तो हमें कितने लेंथ की बॉर्डर ड्रॉ करनी होगी? तो इसके हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये जो सर्कल प्लेग्राउंड है उसका सरकमफेरेंस फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक फाइंड करेंगे तो इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। अगर सर्कल की बाउंड्री का टोटल लेंथ हमें फाइंड करना है तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। उसको हम सर्कल का सरकमफेरेंस बोलते हैं। ओके, नाउ आफ्टर इट एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर बाय अ क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। नाउ एरिया किसे कहते हैं? कोई भी क्लोज सरफेस जो होती है उसने कितना एरिया कवर किया है। अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय क्लोज प्लेन फिगर, कोई भी क्लोज प्लेन फिगर होती है उसने कितनी अमाउंट का सरफेस एरिया कवर किया है उसको उसका एरिया कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करवाती हूँ। ये हमारे पास एक फार्म है।
फार्म में हमें क्रॉप्स ग्रो अप करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसकी लैंड को प्रॉपरली टिलिंग करनी पड़ती है। मीन्स जो मिट्टी होती है उसको प्रॉपरली रेडी करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है। तो हम अंदर का इनसाइड एरिया प्रॉपरली रेडी करेंगे फार्म का क्रॉप्स को ग्रो अप करने के लिए। तो जब इनसाइड एरिया का कुछ भी फाइंड करने के लिए आता है तो उस टाइम हमें उसका क्या फाइंड करना होता है, एरिया। सेकंड एग्जांपल, हमारा ड्राइंग रूम है, हमें ड्राइंग रूम में क्या करना है, टाइल्स चेंज करवा के नई टाइल्स लगानी है। तो उस टाइम भी हमें ड्राइंग रूम का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर हम टाइल्स लगाने वाले, उसकी बाउंड्री के ऊपर टाइल्स नहीं लगानी है, हमें इनसाइड एरिया का फाइंड करना है। तो जब भी हमें इनसाइड का फाइंड करना होता है उस टाइम हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, वॉल है, एक वॉल है, वॉल को हमें कलर करना है, पेंट करना है। ओके, तो वॉल को हमें पेंट करना है तो हम पूरी वॉल को पेंट करेंगे। तो उस टाइम भी पूरा इनसाइड एरिया आ गया, तो उस टाइम भी हमें उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। नाउ जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं, पैरीमीटर फाइंड करते हैं, तो उसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करवाती हूँ। फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर हमें रेक्टेंगल शेप दिया है और उसका पैरामीटर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी। ओके, आप सबको पता है कि जो रेक्टेंगल शेप होता है उसमें दो साइड लॉन्ग होती है, दो साइड शॉर्ट होती है। जो साइड लॉन्ग होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, जो शॉर्ट साइड छोटी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ। मीन्स रेक्टेंगल शेप में दो लेंथ होती है, दो ब्रेथ होती है। नाउ पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी साइड होती है उसका टोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, साइड्स जो होती हैं उसको हमें ऐड करना है, उसका हमें टोटल करना है, तभी जाके हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मीन्स जो बाउंड्री है जितनी उसका टोटल करना है उसकी लेंथ का। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मीन्स ये चारों को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ एल यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स है तो हम इसको लिखेंगे एल प्लस एल, और ब्रेथ भी हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है, बी प्लस बी। नाउ लेंथ 2 टाइम्स है इसलिए हम उसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एल। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ हमारे पास 2 टाइम्स है, बीच में प्लस की साइन, ब्रेथ भी हमारे पास 2 टाइम्स है, सो 2 मल्टीप्लाई बी। नाउ दोनों 2 टाइम्स है, दोनों में 2 कॉमन है तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन की साइन, ये 2 कॉमन था यहाँ ला दिया, निकल गया, तो हमारे पास क्या बाकी बचा, लेंथ, बीच में प्लस की साइन, ब्रेथ। मीन्स अगर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि हमारे पास लेंथ भी 2 है, ब्रेथ भी 2 है। नाउ आफ्टर इट सेकंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर शेप की पैरामीटर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, हमें पता है कि स्क्वायर की 4 साइड होती है और चारों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। ओके, सो साइड 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 साइड। नाउ एज वी नो दैट पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, हमें पता है पैरामीटर का मतलब जितनी बाउंड्री होती है उसका हमें लेंथ का टोटल करना है। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये चारों को ऐड करना पड़ेगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ओके, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में एस भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लेंथ को एल और ब्रेथ को बी लिखा था वैसे। तो साइड हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, तो उसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड्स, क्योंकि साइड्स हमारे पास 4 टाइम्स है।
सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ये स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड करने की फॉर्मूला हुई। नाउ फॉर्मूला फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आगे हमने देखा वो फॉर्मूला पैरामीटर की थी। नाउ ये फॉर्मूला जो है वो एरिया फाइंड करने की है। नाउ अगर हमें रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करना है, एरिया का मतलब इनसाइड का जो पार्ट होता है वो फाइंड करना है। सिंस एरिया इज द शेप ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमें ये समझ लेना है रेक्टेंगल शेप का टेबल है, जो टेबल इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये उसका एरिया हुआ। लाइक ये मैंने टेक्स्ट बुक यहाँ रखी है, ओके। तो टेक्स्ट बुक देखो, ये मैंने नोटबुक यहाँ रखी है, तो नोटबुक जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है इसके ऊपर, वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर हमें रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूला फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हमें स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। आफ्टर इट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमें ट्राइंगल शेप है उसका पैरामीटर फाइंड करना है, लेकिन वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ही ये फॉर्मूला आएगी, नहीं तो दूसरी फॉर्मूला आती है। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड सेम, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, मीन्स ये जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल सेम है, तो ही उसके अंदर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है और पैरामीटर का मतलब होता है जितनी साइड्स होती है उसका टोटल। तो हमारे पास लेंथ कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, सो 3 मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, मीन्स जो ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। नाउ आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 7.1। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 एक्सप्लेन करवाने जा रही हूँ, और ये एक्सरसाइज हमें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 7.1। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, नोट फिगर्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। यहाँ हमें पैरामीटर फाइंड करना है। नाउ हमें पहला जो शेप दिया है ए, वो रेक्टेंगल शेप है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल शेप में ऑपोजिट साइड्स जो होती है उसका मेजरमेंट इक्वल होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। नाउ इसको हम डायरेक्टली सिंपल मेथड से अगर कर सकते, तो पैरामीटर का मतलब होता है जितनी साइड्स होती है उसका टोटल कर दो, साइड का टोटल करो। सो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 2 14। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा पैरामीटर इसमें आएगा 14 सेंटीमीटर। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। पैरामीटर हमें फाइंड करना है तो हमें सारी साइड्स का टोटल करना पड़ेगा, मीन्स 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 2 14। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। नाउ बी में जो शेप दिया है वो कौन सा है, हमारा स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर में अगर एक साइड 3 है तो सारी साइड का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर ही आएगा।
क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे साइड को, 3 + 3 6, 6 + 3 9 एंड 9 + 3 12। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो टुडे our lecture is completed here and I will explain to you C sums in our next lecture. So thank you so much to all of you.